हाय गाइस, होप यू आर सेफ एट होम। मैं आपको कुछ जानकारी देने के लिए आज आया हूँ, जो जानकारी आपके एक्सटर्नल और इंटरनल से रिलेटेड है। एक्सटर्नल का अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी से आया नहीं है ऑफिशियली, और जैसा कि लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है तो अभी प्रशासन कोई अनुमति देने वाला भी नहीं लग रहा है। इंटरनल का जहाँ तक बात करते हैं, इंटरनल एग्ज़ाम आपका होना था, जो डेट हम लोगों ने मार्च में रखा था, लॉकडाउन की वजह से वो स्थगित हो गया था। अब हम लोगों ने विचार किया है कि आप लोगों का जो इंटरनल एग्ज़ाम्स होंगे वो ऑनलाइन होंगे, और ऑनलाइन मीडियम जब एग्ज़ाम होंगे तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ डिफरेंट होंगे, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ये रूल्स कुछ इस तरह होंगे कि आपके एग्ज़ाम के डेट्स अनाउंस होंगे नेक्स्ट वीक में, किसी दिन होगा, मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे, कमिंग सैटरडे, और वो डेट आपको सारा कुछ मेल पे इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। ये बिफोर हैंड आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ, बाकी इंफॉर्मेशन, रिटन इंफॉर्मेशन आपको मेल पे मिलेगा। अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि क्या प्रोसेस होगा इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने में और आपको क्या उसमें करना है। आपको मान लीजिए 10 बजे का टाइम शेड्यूल दिया हुआ है एग्ज़ाम का, तो 10 बजे आपको प्रिपेयर होके 9:45 में ही आपको बैठ जाना है एग्ज़ाम के लिए, है ना। 10 बजे से 5 मिनट पहले या 10 बजे तक आपको मेल एक मिलेगा जिसमें कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर होंगे आपके जो एग्ज़ाम होंगे उस दिन के। इस सब्जेक्ट में आपका अलग अलग पेडागोजी है, तो सभी के लिए अलग अलग सब्जेक्ट रहेंगे। मेल जो जाएगा वो कॉमन मेल जाएगा, उसमें सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर अटैच्ड होंगे। आपको अपना क्वेश्चन पेपर उसमें से सेलेक्ट करना है और उसको आंसर करना है। अभी आंसर कैसे करना है? आंसर करने के लिए आपको ये जो आंसर शीट है, जो आप हमेशा देते आए हो इस एग्ज़ाम में, कॉलेजेस में आके जब एग्ज़ाम देते हो तो ये आंसर शीट में देते हो। ये आंसर शीट आपको सिटी ऑफिस से मिल जाएगा। सिटी ऑफिस से जाके कलेक्ट कर लोगे कमिंग वीक में, मंडे टू फ्राइडे के बीच में, सैटरडे को अगर एग्ज़ाम होता है तो। और अगर आप धनबाद से बाहर हो और आप नहीं आ पा रहे हो धनबाद में, तो आप एक काम कर सकते हो, इस साइज़ का बुकलेट आप खरीद लोगे। ये साइज़ जो है आप नोट कर लो, ये साइज़ जो है स्केल आप रखोगे, मेज़र करके लेना। 33 है, 33 सेंटीमीटर लेंथ, और ये 21 सेंटीमीटर विड्थ। तो विड्थ जो होगा 21, लेंथ होगा 33.5। तो ये आप मोर और लेस इसी साइज़ का लोगे, ऐसा नहीं कि छोटा बड़ा लोगे। ये यूनिफॉर्म मेंटेन करने के लिए आपको एक सहूलत दिया गया है कि आप अपने तरफ से खरीद लो अगर नहीं आ पाते हो सिटी ऑफिस। तो अगर सिटी ऑफिस आ जाते हो तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इट विल बी बेटर कि आप यहाँ से कलेक्ट करो। सेम आंसर शीट यूनिफॉर्म रहेगा सभी का, और आप सिटी ऑफिस में नहीं, कॉलेज के पास हो तो कॉलेज से आके कलेक्ट कर सकते हो, दोनों जगह अवेलेबल रहेगा। अभी आपको आंसर देना कैसे है, इस पे आंसर शीट पे आपको आंसर लिखने हैं। इस पे आपके पास अगर खरीद रहे हो तो ये शीट नहीं होगा जो फर्स्ट पेज का शीट है। आप एक वाइट शीट पे आगे में अटैच करोगे अपना नाम, रोल नंबर, है ना, और सब्जेक्ट, ये 3 चीज़ करोगे, और सेशन, ये 4 चीज़ आप डालोगे इसमें, और वो फर्स्ट वाइट पेज को इस पे अटैच करोगे, पिनअप करोगे, स्टेपल करोगे। और अगर सिटी ऑफिस से खरीदते हो, लेते हो, खरीदते नहीं हो, लेते हो, तो कोई ज़रूरत नहीं है अलग से कुछ लगाने का, ये आपके पास रहेगा अवेलेबल। दूसरा चीज़, ये जब एग्ज़ाम लिखोगे 10 बजे आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा। जब क्वेश्चन पेपर आएगा, इस पे जब लिखना चालू करोगे, आपको टाइम इंटरवल जो दिया रहेगा वो 1.5 घंटे का रहेगा। आपको 11:30 तक एग्ज़ाम कंप्लीट कर लेना है। 12 बजे तक आपको अपलोड कर देना है। आपका जो टाइम इंटरवल है 12 बजे तक अपलोड करना है। आधा घंटा एक्स्ट्रा दिया गया है अपलोड करने के लिए। अपलोड कैसे करना है? आपको जो भी आप लिखोगे उसका फ़ोटो क्लिक करोगे। फ़ोटो क्लिक करके आप ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपके मोबाइल में ऐप होगा जिसके थ्रू आप उसको PDF में कन्वर्ट करोगे। तो आप जितने पेज लिखोगे, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, वो पेज को फ़ोटो खींचकर सिंगल PDF में कन्वर्ट करके अटैच करना है। अटैच करने के लिए आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, उस लिंक पे आपको अटैच करना है। आपको लिंक 1-2 दिन पहले ही दिया जाएगा ताकि आप देख के समझ जाओ कि कहाँ पे अटैच करना है, क्या करना है, वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा 2 दिन पहले ही। जब आप आंसर शीट लिखोगे
तो आप मेंटेन करोगे क्लैरिटी, सब कुछ नीट एंड क्लीन, जैसे एग्ज़ाम देते हो वैसे ही एग्ज़ाम दोगे। आप एग्ज़ाम देने के बाद, फ़ोटो खींचने के बाद, PDF सबमिट करने के बाद ये आंसर शीट डिस्कार्ड नहीं करोगे, ये आंसर शीट अपने पास रखोगे। जब भी लॉकडाउन ओपन होता है या जब भी आप कॉलेज आते हो या सिटी ऑफिस आते हो, आपको कोई रूल, ये कंपल्सन नहीं है कि 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर इसको सबमिट करना है, लेकिन आपको ये सबमिट करना है, ये कंपल्सन है। तो जब भी ओपन होता है, जब भी आप सिटी ऑफिस आते हो या कॉलेज आते हो, तो ये चीज़ आंसर शीट आपका सबमिट होगा। अभी आपको क्या एहतियात बरतना है, आप एग्ज़ाम लिखे हो, जो आंसर आपने इस पर लिखा है उसी का फ़ोटो खींच के आपने अपलोड किया है, अगर बाद में कुछ चेंजेस करते हो तो वो आपका आंसर शीट इनवैलिड हो जाएगा। तो आपका जो 1.5 घंटे या 2 घंटे के अंदर जो सबमिट किए हो वही आंसर शीट बाद में फाइनली सबमिट होना है, वो मिसमैच नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका इनवैलिड हो जाएगा वो आंसर शीट। तो आप ये चीज़ बहुत ध्यान रखोगे कि बाद में कुछ ऐड नहीं करो, कुछ एक्स्ट्रा शीट ऐड नहीं करो। जितना शीट आप PDF में कन्वर्ट किए होगे उतना ही शीट हम काउंट करके फिर वापस लेंगे। अभी जब PDF में कन्वर्ट करोगे तो आप क्या उसमें करोगे, जब PDF में कन्वर्ट करोगे तो अपना नाम लिखोगे, PDF का फाइल जो दोगे वो अपना नाम लिखोगे। जनरली क्या होता है, कन्वर्ट होने के बाद XYZ ऑटोमेटिक ले लेता है नाम, वो नाम में आप सबमिट कर देते हो, आंसर शीट समझ में नहीं आएगा। तो आप जब उसको कन्वर्ट करोगे, उसको रीनेम करोगे, रीनेम में अपना नाम लिखोगे, बगल में रोल नंबर डालोगे। जैसे नाम आपका ब्यूटी है तो रोल नंबर 2 डालोगे, आपका नाम उमेश है तो उमेश के बगल में रोल नंबर है अगर मान लीजिए 50 तो उमेश 50 डालना होगा, ब्यूटी 02 डालना होगा। ये नाम से रीनेम करने के बाद आपको PDF अपलोड करना है। आपको वो सारा लिंक बताया जाएगा कि कहाँ अपलोड करना है, उसके अभी चिंता नहीं करना है। तो आपको ये चीज़ बहुत क्लियर हो गया कि आंसर शीट इसमें ही देना है। इस टाइप के आंसर शीट आपको अगर नहीं है तो ख़रीदने पड़ेंगे, नहीं तो सिटी ऑफिस से ले लीजिए। अभी ये सबमिट करने के बाद इवैल्यूएशन होगा, इसके बेसिस पे आपका इवैल्यूएशन होके हो सकता है मार्क्स चला भी जाए, है ना। लेकिन आप सोचोगे कि हम बाद में सबमिट करेंगे और हम कुछ चेंजेस कर लेंगे, मेरा वैलिड हो जाएगा। आपका ये लास्ट एग्ज़ाम नहीं है, आप एक गलत प्रोसेस के थ्रू जा रहे हो, तो कोऑपरेट करो, है ना। आप लोग को जो कोऑपरेशन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसको आप लोग कोऑपरेट करते हुए आप आंसर शीट को ऑनलाइन सबमिट करोगे और फिर ऑफलाइन भी वही आंसर शीट को सबमिट करोगे। वो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा हमारा हार्ड कॉपी में, है ना। आपका ऑनलाइन रिकॉर्ड ही हम लोग का इवैल्यूएशन के लिए रहेगा, ऑफलाइन आपका कोई फ़ायदा नहीं। आप चेंजेस कर भी दोगे तो कोई वो अहमियत नहीं रखता है, आपका इवैल्यूएशन ऑनलाइन का रिकॉर्ड पे ही होगा। तो इसलिए चेंजेस नहीं करना, जो भी सबमिट करोगे वो फाइनल रहेगा आपका। होप इट इज़ क्लियर। बाकी डिटेल्स आपको रिटन मेल पे चला जाएगा। थैंक यू।